बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जब कल जारी की, इसके बाद काफी बवाल मचा सियासी गलियारों में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत आरक्षण को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष देश को जाति के नाम पर विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी कल मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसी पार्टी या नेता का नाम लिए बिना ही कहा कि सत्ता में रहते हुए वो विकास सुनिश्चित नहीं कर पाए। उन्होंने गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। पीएम ने यह भी कहा कि वो तब भी गरीबों की भावनाओं के साथ खेलते थे और आज भी खेल रहे हैं। उन्होंने पहले भी देश को जाति के नाम पर बांटा और आज भी देश को जाति के नाम पर बांट रहे हैं। पहले तो वो सिर्फ भ्रष्टाचारी थे, लेकिन आज तो वो ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। जाति के नाम पर देश के विभाजन के प्रयासों को पीएम मोदी ने पाप बताया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो ओबीसी की सटीक जनसंख्या जानने के लिए जातिगत आरक्षण कराएंगे। बिहार सरकार द्वारा रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग की आबादी है। राज्य कुल 63% आबादी रखता है अति पिछड़ा जातियों की और इनमें 27% आबादी पिछड़ा वर्ग के लोगों की है, जबकि 36% से ज्यादा अति पिछड़ी जातियों की आबादी है। तो ये ओबीसी का डिवीजन है पिछड़ा और अति पिछड़ा में। वही राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोगों की संख्या सबसे कम 21,99,361 है, जो कुल आबादी का 1.68% है। आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि यादव एकमात्र जाति है जिसकी आबादी राज्य में 10% से भी ज्यादा है। प्रदेश में सिर्फ 3 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 5% से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति यादव समुदाय की ही है और इस समाज की कुल आबादी 1,86,50,119 है। कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी 14.26% है। रिपोर्ट में यादव जाति में ग्वाला, अहिर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण गोला को रखा गया है। इसके बाद दुसाध सबसे ज्यादा संख्या वाली जाति है, जो दलित पासवान समुदाय से जुड़ी हुई है। इनकी कुल आबादी 69,43,000 है। कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी करीब 5.31% है। सरकार ने दुसाध जाति में दुसाध, धारी, धरही का जिक्र किया है और तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि कम समय में जाति आधारित सर्वे के आंकड़े एकत्रित और उन्हें प्रकाशित कर बिहार आज फिर एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना है। दशकों के संघर्ष ने एक मील का पत्थर हासिल किया है। इसी सर्वेक्षण ने न सिर्फ सालों से लंबित जातिगत आंकड़े हमें दिए हैं, बल्कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी एक ठोस प्रमाण दिया है। अब सरकार त्वरित गति से वंचित वर्गों के समग्र विकास और हिस्सेदारी के आंकड़ों के आलोक में उनका विकास सुनिश्चित करेगी। इतिहास गवाह है कि भाजपा नेतृत्व ने विभिन्न माध्यमों से कितनी तरह से इसमें रुकावट डालने की कोशिश की। वहीं बिहार ने देश के समक्ष एक नज़ीर पेश की है कि एक लंबी लकीर खींच दी है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की मंजिलों के लिए बिहार में क्या हुआ है। कल पूरे देश में इसे लेकर आवाज़ उठेगी और वो दिन दूर नहीं है जब पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की बात सामने आएगी। बिहार ने फिर देश को एक बार दिशा दिखाई है और आगे भी दिखाता रहेगा। उन्होंने ये बातें ट्वीट करके कही और ये भी कहा कि ये गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हुआ है। जाति आधारित गणना के आंकड़े हमने प्रकाशित किए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों की जाति आधारित गणना कराएगी और 2/6/2022 को मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी थी। ये ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी दी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों में जाति आधारित गणना कराई है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है, बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए आगे बढ़ने वाली कार्रवाई सभी की जाएंगी। तो एक अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।